हमारी आज की कहानी रुद्रा की है। रुद्रा मध्य प्रदेश का रहने वाला है और ये भूतिया घटना उसके साथ 2 साल पहले घटी थी। रुद्रा एमपी में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था उस वक्त, और एक किराए के मकान में 2 लड़कों के साथ रहता था। अब आगे की कहानी मैं आपको रुद्रा के नज़रिए से बताऊंगी। हर रोज़ की तरह आज भी मैं ऑफिस से अपने रूम ठीक 7 बजे पहुंचा था। ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए आते ही मैंने अपना बैग साइड में रखा और मैं अपने बेड पर लेट गया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। रात 12 बजे के करीब मेरे 2 दोस्तों ने, जो रूम में ही मेरे साथ रहते थे, उन्होंने मुझे नींद से उठाया। रुद्रा उठ बे, क्या घोड़े बेच के सो रहे हैं? और मैं हड़बड़ी में एकदम से उठा तो मैंने देखा कि मेरे बेड के बीच में एक केक रखा हुआ है और मेरे दोनों दोस्त मुझे विश करने लगे हैं, हैप्पी बर्थडे रुद्रा। फिर मैंने बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा जन्मदिन है। तो मेरे एक दोस्त जिसका नाम श्याम था, उसने कहा, अरे कोई नहीं भाई, हमें तो याद था ना, तेरा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं हम लोग, पर अब तुझे ना हमें पार्टी देनी पड़ेगी। तब मैंने बोला, हाँ हाँ ज़रूर, सुबह दे दूंगा। तब श्याम बोला, अरे ये क्या बात हुई, कल तो तेरा ऑफिस है और तू ऑफिस से कभी छुट्टी नहीं लेता, हमें पता है। अब सुन, हम पार्टी अभी करेंगे। मैंने बोला, अभी? पर अभी कैसे, अभी तो सारी दुकानें बंद हो गई होंगी, इतनी रात को तुम्हें कैसे पार्टी दूं अब मैं? तभी शाम आगे से बोलता है, टेंशन मत ले, हमने सारा इंतजाम करके रखा है। फिर शाम मेरी दूसरी दोस्त जिसका नाम केशव था, उसको इशारा करता है और केशव जाकर फ्रीजर में से बियर की बोतल निकाल कर लाता है। फिर शाम बोलता है, अब समझा? मैं भी ये देखकर बहुत खुश हो गया और मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कहा, वाह मजा आ गया, तुम लोग कितने औसम हो यार, जल्दी जल्दी बॉटल्स खोलो और पार्टी शुरू करते हैं। तब केशव बोला, अरे भाई रुक जा, इतनी जल्दी क्या है, आज हम पार्टी यहाँ नहीं, जंगल के उस तालाब के पास बनाएंगे। मैंने कहा, इतनी रात को ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है यार। तब शाम बोला, अभी तू बच्चा है क्या, और तू कौन सा अकेले जा रहा है, हम तीनों जा रहे हैं ना वहाँ पे। और वो जबरदस्ती मुझे बेड से उठा देते हैं। मैं भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। करीब 10 मिनट में हम बाइक से वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर मैं और मेरे दोस्त तालाब की थोड़ी दूर पड़े पत्थरों के पास बैठ जाते हैं। हम एक एक बोतल बियर पकड़ते हैं, पीने लगते हैं और साथ में बातें करने लगते हैं। मेरे दोनों दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, जिससे वो नशे में पूरे धुत हो चुके थे, पर मैंने इतनी ज़्यादा नहीं पी थी। तब मेरी नज़र अचानक तालाब के दूसरे किनारे पर पड़ती है। वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी, पर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था। मुझे लगा, कितनी रात को अकेले लड़का लड़की सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बताया, वो देखो सामने कौन बैठा है, देखने चलेगा, क्या बात है? केशव तो उठने की हालत में ही नहीं था, पर शाम ने बोला, चल मैं देखता हूँ कौन है। वो खड़ा होकर मेरे साथ चलने लगा, पर चल नहीं पाया, उसकी टांगें लड़खड़ा रही थी नशे की वजह से। मैंने उससे कहा, क्या मुसीबत है यार, तू यही रुक, मैं देख कर आया। मैं घूमकर तालाब की दूसरी साइड गया। थोड़े पास जाकर मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? उनका कोई जवाब नहीं आया, तो मैं थोड़ा और नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो लड़की रो रही थी। मैं पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो, सब ठीक है ना? उस लड़की का कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने उस लड़की के मुंह की तरफ देखा और मैंने देखा कि उस लड़के के पेट में बहुत बड़ा घाव हुआ है और उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। हैरानी की बात ये थी कि वो लड़का बिल्कुल चुपचाप बैठा था, बस वो लड़की रो रही थी। इतनी चोट लगने के बाद भी कोई नॉर्मल इंसान दर्द से तड़पेगा या रोएगा या फिर जिंदा ही नहीं बचेगा, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। फिर मैंने उस लड़के से घबरा कर पूछा, ये तुम्हें क्या हुआ है, कैसे लगी तुमको? रुको मैं मदद बुला कर लाता हूँ। मुझे तो लगा था कि कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन वो बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह बैठा था। मैं भाग के आया और मैंने अपने दोस्तों से कहा, श्याम, केशव, देखो वहाँ पर वो लड़का लड़की दोनों मुसीबत में है। वो लड़की के पेट में किसी चीज़ से बहुत बुरी चोट लगी है,
ये सुनकर वो दोनों घबरा गए और उनका नशा थोड़ा कम हुआ। वो मेरे साथ उस जगह पर पहुंचे और अब जब हमने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ भी लगाई पर वहाँ कोई दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दिया, ना किसी की आवाज़ आई। मेरे दोस्तों से मैंने कहा, यार मैं सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, यहाँ पे कोई लड़का और लड़की बैठे हुए थे और वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और लड़का पूरी तरह से जख्मी था। तब श्याम बोला, अरे हाँ चले गए होंगे अब कहीं, तो छोड़ ना, चल घर। वो नशे की हालत में थे। उन्हें लगा कि मैं भी नशे में हूँ और कुछ भी बोल रहा हूँ, पर मुझे यकीन था कि मैं नशे में ज़रूर था, पर इतने में नहीं कि मुझे ना पता चले कि मैंने जो देखा वो सच था या नहीं। वो दोनों बहुत ज़्यादा नशे में थे, इसलिए मैंने ड्राइव करना शुरू किया। बाइक मैंने चलाई और वो दोनों मेरे पीछे बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद हम अपने रूम पहुंच गए। वो दोनों तो जाते ही सो गए, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे यकीन था कि मैंने जिनको भी देखा था वो मैंने सच्ची में देखा था, वो मेरा कोई वहम नहीं था। पर ऐसे सोचते सोचते मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाता हूँ। मैं सुबह करीब 7 बजे उठा। 8 बजे से मेरा ऑफिस था, लेकिन ऑफिस जाने से पहले मेरी आदत थी कि मैं चाय के साथ हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता था। मैंने एक हाथ में चाय का कप पकड़ा था और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर। मैं चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ने लगा और शायद रात की बात में थोड़ी बहुत भूल चुका था। मैं पन्ने पलटने लगा, तब मेरी नज़र अचानक से एक कॉलम पे गई। वो कॉलम था शोक संदेश का, जहाँ पर मरे हुए लोगों की पुण्यतिथि पर उनके घर वाले उनकी श्रद्धांजलि के लिए उनका नाम न्यूज़पेपर में उस कॉलम पर लिखवा देते हैं। तो मैंने देखा कि जिस लड़के को रात को मैंने देखा था, उसी लड़की की फ़ोटो उस न्यूज़पेपर में उस कॉलम में छपी हुई थी। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि उस लड़के की मौत 1 साल पहले ही हो चुकी थी। अभी कल रात ही मैंने उस लड़के को जिंदा देखा था, बिल्कुल सही सलामत, वो भी एक लड़की के साथ। मुझे लगा कि कुछ गलत मामला है और ये लड़के की मौत झूठी है और वो सबसे चिपता फिर रहा है। मैंने उसके घर में जाने का डिसाइड किया और ये पता करने की सोची कि आखिर माजरा क्या है। उसी दिन मैं उस लड़के का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचा। उसके घर में उसके मम्मी पापा थे और कोई भी नहीं था। मैंने उनसे उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी की बरसी है और उसको मरे हुए 1 साल हो चुका है। तब मैंने उनको रात की सारी घटना बताई। वो भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने कहा, बेटा वो सच में मर चुका है। पर मैं अंकल को अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सच में उसे तालाब के किनारे देखा था और वो किसी लड़की के साथ था। तब अंकल ने बोला, अब तुम्हें शायद पूरी बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। अंकल बोलना शुरू करते हैं, बेटा हमारा बेटा एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो अलग जाति की थी और हम अलग जाति के। हमें इस बारे में पता था, पर हमने उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन हम नहीं समझा पाए। एक दिन उस लड़की के घर में उसके बारे में पता चल गया और उन्होंने लड़की को बहुत मारा। मेरे लड़का बिना बताए उसे उसके घर से भगा के ले गया। पर उस लड़की का भाई, उसने उस तालाब के पास उन्हें पकड़ लिया था जहाँ पे कल रात तुमने उनको देखा था। उस लड़की का भाई मेरे बेटे को वहीं तालाब के किनारे पकड़ के जान से मार डालता है और वो अपनी बहन को जबरदस्ती अपने घर ले जाने की कोशिश करता है। पर वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसी तालाब के अंदर छलांग लगाकर मर जाती है। और तुमने रात को जिनको भी देखा था वो मेरा बेटा और वो लड़की थी, जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली। और शायद तुम्हें वो कल इसलिए दिखे क्योंकि उनको मरे हुए पूरा 1 साल हो गया था कल। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में कल किसी भूत या किसी आत्मा को देखा, लेकिन वो दिखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो आत्मा है या कोई भूत है। वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहे थे। इससे पहले मैं भूत प्रेत इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत भी इस दुनिया में होते हैं और उन बेचारों को मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए वो वहीं पर भटक रहे हैं अभी तक। ये फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।